गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं वहाँ पर अमनो अमान का फुकदान है। ये हुकूमत को चाहिए कि वो क्या करे, अमनो अमान फराहम। गैस से है वो आती नहीं है, अदम दस्तयाबी की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कंपनियाँ बंद हो रही हैं। जिस इलाके में मैं रहता हूँ आए दिन कोई न कोई आदमी कह रहा होता मुझसे मोबाइल छीन लिया, मुझसे पर्स छीन लिया। ऊपर से अलमिया ये है कि बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। दूसरा काम करने का है आपका खुद का। वो क्या है कि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो आप डबल नौकरी करें। पाकिस्तान में किस कदर महंगाई है, किस कदर गुर्बत है, इसका अंदाजा आज की ये रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 74% पाकिस्तानी अपनी मौजूदा आमदन में अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। 40% लोगों को कर्ज लेना पड़ता है और 10% को इजाफी नौकरी करनी पड़ती है, जुज़वी काम करने पड़ते हैं और 60% लोग ऐसे हैं जो खाने पीने और दिगर बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होते चले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट बहुत ख़तरनाक है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है ये 24 करोड़ 95 लाख हो चुकी है। उनमें से 60% जो आबादी है वो खत्े गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। इसका मतलब ये होता है खत्े गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने का कि रोज़ाना $2 से कम कमा रहे हैं। जिसका बाप पहले मजदूरी कर रहा था आज डबल मजदूरी कर रहा है। जिसका पहले आमदन इतनी थी कि वो मुतवस्सित तबका शुमार होता था और अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर रहा था, आज उनमें से 40% को उधार लेना पड़ रहा है। मैं खुद बजाते खुद ऐसे 3 लोगों को जानता हूँ जिनकी तनख्वाह 60,000 रुपये है, उनकी एक बीवी है और 4 बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद महाना उसको 20 से 25,000 रुपये कर्ज लेना पड़ रहा है। ऊपर से अलमिया ये है कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, गैस से है वो आती नहीं है, अदम दस्तयाबी की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कंपनियाँ बंद हो रही हैं, घरेलू सनात कहें जो वो बंद हो रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। कल मैं एक शख्स का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि मेरी 12 मिलें थी टेक्सटाइल की, वो मैंने बंद कर दी है। तो एंकर ने उससे पूछा तो इससे तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए होंगे। उसने कहा सैकड़ों नहीं, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। जब बेरोजगार हो गए हैं उनके पास तो रोजगार ही नहीं, वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा, मकान का किराया कहाँ से देगा, तालीमी अखराजात कहाँ से पूरा करेगा, दवा इलाज मुआवजा कहाँ से करेगा। अंदरी हालात हुक्मरानों के लिए सोचने की बात यह है कि वो जो बिजली के टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, हर चीज़ें महंगी किए जा रहे हैं, वो इस पर ज़रा रहम करें। देखो हुक्मरानों के लिए ज़रूरी है कि वो 2 चीज़ें अपने अवाम को फराहम करें। नंबर 1 अमन व अमान। इंसान को अमन हो, जब यहाँ घर से निकले या दफ्तर से निकले या कहीं जाए उसको पता हो कि खैर व आफियत से हमने वापस आ जाना है, कोई हालात ख़राब नहीं होगा, कोई हमसे मोबाइल नहीं छीनेगा, कोई डाका नहीं मारेगा, कोई हमें खाम खा ओवरटेक करते हुए हमें वो नहीं टक्कर नहीं मार देगा जैसे हमारी जान को हो। तो तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं वहाँ पर अमनो अमान का फुकदान है, लोगों के मोबाइल छीने जा रहे हैं। हम कराची में रहते हैं, हम कराची की बात कर रहे हैं कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ आए दिन कोई न कोई आदमी कह रहा होता मुझसे मोबाइल छीन लिया, मुझसे पर्स छीन लिया। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो क्या करे, अमनो अमान फराहम करे। नंबर 2 अशियाए खुर्दो नौ, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आटा है, सब्ज़ी है, गोश्त है, बिजली है, ये जो बुनियादी चीज़ें होती हैं खाने पीने की
और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरी होती है, इनकी कीमतें इतनी होनी चाहिए कि हर खास व आम की दस्तरस में हो। आज गरीब तबके को छोड़े, मुतवस्सित तबका जो है वो बिजली के बिल नहीं दे रहा। मेरा बिजली का बिल 8-10 हज़ार आता था, पिछले साल से 34 हज़ार आ रहा है, 36 हज़ार आ रहा है। मेरा एक दोस्त, उनका कहना था कि उनका बिजली का बिल हमेशा, वो फैमिली 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, सिंगल फेज वो है, मीटर है उसका, 1000-1200 बिल आता था। अब कह रहा है कि मेरा 15,000 रुपये बिल आ रहा है। पिछले महीने 15,000 आया, इस महीने 13,000 आया। उनकी तनख्वाह ही कुल 35,000 है। आप बताओ, 35,000 में से 15,000 बिजली वाले को दे देंगे, गैस का बिल अलग देना है, पानी अलग खरीदना है, खाने पीने की चीजें अलग खरीदनी है, 2 बच्चों की फीसें अलग भरनी है, वो कहाँ से पूरा करेगा? एक तो ये काम है हुकूमत के करने के। दूसरा काम करने का है आपका खुद का। वो क्या है कि अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो आप डबल नौकरी करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में आप अपना कोई छोटा मोटा काम करें, कारोबार करें। आपने जिंदगी तो गुजारनी है ना, तो इंसान अगर मेहनत करे तो हर चीज मुमकिन हो जाती है। अगर आप 35,000 में एक नौकरी कर रहे हैं 8 घंटे की, तो छोटा मोटा कोई कारोबार कर लें, स्टेशनरी का काम कर लें, फोटो कॉपी करने की मशीन लगा लें, आप कोई ठेला लगवा दें किसी को, और इसी तरह इसी पैसे का काम हो सकता है। छोटे मोटे बेशुमार काम है जो आप कर सकते हैं। नौजवान, बहुत सारे हट्टे कट्टे नौजवान आज शिकवा करते हैं, भीख मांगते नजर आते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते। तो एक तो हुकूमत के करने का काम है, दूसरा आपके खुद के करने का काम ये है कि आप अपनी आमदन बढ़ाएं, अपने अखराजात को कम करें, अल्लाह तलन्नो को कम करें। अगर ये दोनों तरफ से काम हो जाए, कुछ हुकूमत रिलीफ दे अवाम को, कुछ नौजवान जो है, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर नौजवान सबसे ज़्यादा हैं, तो नौजवान अगर ये आज़म कर ले तो हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, अपनी मैशत को बेहतर करना है, अपने कारोबार को बेहतर करना है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा।